अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और आज आप सीखेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन। ये देखते हैं वीडियो में। प्यारे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो टेबल सबको बनाना आता है। अगर हम एक्सेल को खोल लें अपने सामने तो इसमें आप देखें, क्योंकि ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, इसमें जो डाटा है वो आपके सेल और कॉलम और रोज की शक्ल में फीड होता है। इसलिए इसमें कोई भी टेबल बनाना या इसका पिवट टेबल बनाना बहुत ही आसान है। यानी जस्ट आपने डाटा रेंज देनी है, सेलेक्ट करना है और आपने जाकर बॉर्डर्स पर क्लिक करना है तो वो आपका टेबल तैयार हो जाता है। लेकिन आज आप सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल कैसे बनाएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी टेबल बनाना कोई ख़ास मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको इससे वाकफियत होना ज़रूरी है कि इसमें टेबल कैसे बनेगा और इसकी सेटिंग वगैरह किस तरीके से होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है वो जाते हैं इंसर्ट के मेन्यू में। इंसर्ट के मेन्यू में आपको टेबल का टैब नज़र आएगा, जिसके ज़रिए आप जो है जिस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप टेबल बना सकते हैं। लेकिन इस टेबल के ऑप्शन में आपके पास कुछ चॉइसेस हैं। चॉइसेस क्या हैं कि वर्ड में टेबल दो तरीके से बनते हैं। दो तरीके से मुराद है कि अगर आपका डाटा पहले से मौजूद है और उसके ऊपर आपने टेबल बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक जुमला लिख देता हूँ, द क्विक ब्राउन। अब इस जुमले को मैं रिपीट कर रहा हूँ, यानी इसी टेक्स्ट को जो है मैं वो एक पैराग्राफ की शक्ल में ले आता हूँ और बार बार जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। बार बार कॉपी करने के बाद जो है वो हम इसके ऊपर टेबल अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर से टेबल कैसे बनता है। ये मैं तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका टेक्स्ट पहले से अवेलेबल है तो उसका आपने टेबल कैसे कन्वर्ट करना है, उस डाटा को टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम एक नया टेबल बनाना सीखेंगे कि नया टेबल किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपने अपना डाटा जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। डाटा सेलेक्ट करने के बाद आपने टेबल के मेन्यू में जाना है और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देना है। जितने डाटा की आपने रेंज दी हुई है वो डाटा आपका सेलेक्ट है, वो डाटा आपका कन्वर्ट होने जा रहा है टेबल की शक्ल में। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपसे पूछता है सिस्टम कि आपने इस डाटा को कितने कॉलम्स में तकसीम करना है। अब हम यहाँ इसको इंक्रीज कर लेते हैं कि जी 2 नंबर में जो है वो तकसीम करना है, यानी 2 हिस्सों में वो स्प्लिट हो जाए, 2 हिस्सों में स्क्रीन पर टेबल आ जाए। इसकी जो है विड्थ आप अपनी मर्जी से जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटो पर वो ऑटोमेटिकली खुद सेलेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद आप जो है वो इसको ओके दबा दें। ओके करने पर आपने देखा कि आपका जो डाटा है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, 2 कॉलम्स में तकसीम हो गया, यानी टेबल बन गया। अब इस टेबल को आप यहाँ अगर ऊपर टॉप पर देखें तो उसका जो साइज है वहाँ भी वो फिक्स है। उसको आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको प्रेस करके माउस को अपने हिसाब से इसको फिट भी कर सकते हैं। तो ये तो वो तरीका है कि अगर आपने एग्जिस्टिंग टेक्स्ट पर टेबल बनाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो एक नया टेबल ही क्रिएट करना जानते हैं। लेकिन अगर डाटा पहले से मौजूद हो तो उसको किस तरीके से टेबल में कन्वर्ट करना है, ये इसका तरीका है कि अगर डाटा मौजूद है उसको सेलेक्ट करके आपने कन्वर्ट टू टेबल में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन जो है वो यूज़ करना है। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ आपके पास मौजूद है, वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। वर्ड में एक्सेल, जी हाँ, ये मुमकिन है कि आप वर्ड में रहकर एक्सेल की सूरत में काम अपना दिखा सकते हैं। अब जब हमने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो होगा क्या कि एक एक्सेल की जो शीट है वो सामने उसने अपीयर कर दी कि ये देखें कि शीट नंबर 1 आ रहा है और उसी तरीके से सारे सेल और कॉलम आ रहे हैं। इसमें अगर आप डाटा टाइप कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कुछ नंबर्स टाइप कर रहा हूँ, तो सेम उसी तरीके से काम होगा कि जो आप एक्सेल में करते हैं। इवन आप इसमें जो है वो फार्मूलाज वगैरह भी लगा सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ जो है वो सम का फार्मूला लगा रहा हूँ और इसको मैंने जो है वो सम करा लिया। तो इस तरीके से आप वर्ड में रहते हुए एक्सेल का काम कर सकते हैं। अब ये जब डाटा आपने फीड कर लिया, जब आप कहीं बाहर क्लिक करेंगे, किसी भी खाली जगह क्लिक करेंगे, तो वो एक शीट की शक्ल में आपके पास सेव हो जाएगा।
इसको आप नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये क्योंकि उस टेक्स्ट के ऊपर, उस टेबल के ऊपर डिस्प्ले हो रहा था, तो मैंने उसको नीचे ड्रैग किया तो वो नीचे अपीयर हो गया। अब जब भी इस डाटा को चेंज करना है, आपने जब किसी भी नंबर पर जाकर, किसी भी डाटा पर जाकर डबल क्लिक करना है तो वो शीट एडिट हो जाएगी, वो उसको आप ओपन करके कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि आप वर्ड में रहकर एक्सेल का काम आप उसमें ला सकते हैं। इसके बाद अगला जो है वो वर्ड का प्योर टेबल है जो कि हम बनाना सीख रहे हैं। तो इसमें एक ऑप्शन बने बनाए टेबल्स का भी है कि कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी बने बनाए टेबल को लाना चाहते हैं, कि जैसे मैंने यहाँ एक मई के महीने के कैलेंडर को सेलेक्ट कर लिया, तो अब आप ये देखें कि इसमें कॉलम्स की शक्ल में डाटा मौजूद है, डेट्स मौजूद हैं, उसकी हेडिंग मौजूद है। तो इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 4 के बजाय अगर 3 लिख रहा हूँ, इस तरीके से आप कोई भी जो एक बने बनाए फॉर्मेट में डाटा को ला सकते हैं, उसको जो है वो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं कि जो टेबल हम बनाने जा रहे हैं, यानी अपनी मर्जी से ड्रा करने जा रहे हैं, ब्लैंक टेबल जिसे आप कह सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। एक तो ये कि आप इंसर्ट टेबल कर दें। इंसर्ट टेबल क्या करेगा कि आपको फिक्स चॉइस दे देगा कि इतने कॉलम और इतनी रोज चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स आपने सेलेक्ट किए हैं कि जैसे 4 कॉलम है, और नंबर ऑफ रोज हम 5 कर रहे हैं कि जी ये जो हमारा टेबल बनने जा रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना हो कि 4 उसमें कॉलम हो और 5 लाइनों तक हो। जब आपने ओके करना है तो ये देखें कि टेबल आपका ड्रा होकर आपके सामने आ चुका है, और ये सारे उसने ऑटो बेस पर सारे कॉलम जो है एक जितने साइज के कन्वर्ट कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ आप कोई भी जो है वो टेक्स्ट अपनी मर्जी से लिख कर अपने टेबल को फिलअप कर सकते हैं। तो ये एक ब्लैंक टेबल था जो कि ऐड हो गया। अब इस के कॉलम के साइज को आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी आगे पीछे जो भी इसकी लाइन को इंक्रीज करना है वहाँ कर सकते हैं। आप ऊपर टॉप स्क्रीन पर देखें कि जो उसकी टैब सेटिंग है, इंचेस में भी वो मार्जिन दिखा रहा है कि कितने फासले पर आपका टेबल बन चुका है। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास है टेबल के अंदर ही, वो है ड्रा टेबल। ये क्या था, ये ऑप्शन क्या था कि इसमें आपने फिक्स एक टेबल इंसर्ट कर दिया, यानी एक ही साइज में टेबल ड्रा हो गया। लेकिन ड्रा टेबल एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। जब आपने ड्रा टेबल इस्तेमाल करना है तो आप अपनी मर्जी से अपने कॉलम्स को, अपने डाटा के सेल्स को कम ज़्यादा करने के बजाय पहले ही ड्रा कर सकते हैं। अब ये देखें कि मैं पेंसिल से इसको ड्रा कर रहा हूँ। ये ड्रा जितने भी आप कॉलम इसमें बनाना चाहें वो बनते जाएंगे। इसी तरीके से जितनी भी रोज़ आप बनाना चाहें वो इसमें रोज़ का इंक्रीज हो जाएंगी और रोज़ बन जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से मैनुअल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से टेबल में कॉलम्स और रोज़ बना सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कॉलम्स और ड्रा करने के बाद जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो उस टेक्स्ट की सेटिंग किस तरीके से की जाए। अब ये सेल आपको नज़र आ रहे हैं, ये लेफ्ट अलाइन है। इसको डाटा को सिलेक्ट करें और ये ऊपर आपके पास सेम लाइक एक्सेल आपके पास मेन्यू मौजूद है, जिसकी मदद से आप जो है वो अपने डाटा की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ये लेफ्ट अलाइनमेंट आपको नज़र आ रही है, इस वक्त सेलेक्ट हुआ है। ये सेंटर अलाइन आ गया, इसके बाद राइट अलाइन है। इसी तरीके से सेल के अंदर जो है वो लेफ्ट अलाइन है, फिर सेल के अंदर जो है वो सेंटर अलाइन भी है और राइट अलाइन भी है। इसी तरह डाउन जो है वो बॉटम अलाइन जो है वो आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो डाटा को ड्रा कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। टेबल की फॉर्मेटिंग के बाद आपके पास टेबल के जो ऑप्शन है वो सेम लाइक एक्सेल, आप इसमें रोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यानी कमी बेशी कर सकते हैं। इसमें यहाँ आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आपने अपने सेल्स को सिलेक्ट किया, सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट के ऑप्शन में जाते हैं और डिलीट के ऑप्शन में आपके पास डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज और डिलीट टेबल मौजूद है। डिलीट सेल्स पर आपके पास मज़ीद 4 चॉइसेस आ जाएंगी। इसमें
ये आपसे पूछेगा कि जो आप सेल डिलीट करना चाहते हैं उसके बाद जो शिफ्ट सेल्स लेफ्ट है, यानी अगर लेफ्ट साइड पर जो सेल मौजूद हैं वो लेफ्ट साइड पर कन्वर्ट हो जाएं, ट्रांसफ़र हो जाएं, इसी तरीके से अप है। और अगर आपने पूरी लाइन डिलीट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ सारे सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, तो डिलीट एंटायर रो को सिलेक्ट करके आपने जब ओके करना है तो आपके टेबल्स की पूरी एक लाइन जो है वो डिलीट हो जाएगी और उसे आप जो है वो ख़त्म कर सकते हैं बजाय इसके कि एक एक सेल के। इसी तरीके से आपके पास चॉइस मौजूद है इंसर्ट सेल करने का, यानी और अगर इसमें इजाफा करना हो सेल में, बने बनाए टेबल में सेल इंक्रीज करने हो, इंसर्ट अबव है यानी उससे ऊपर अगर एक लाइन आपने इंसर्ट करनी है, इंसर्ट बिलो है उससे नीचे जहां पर आपने क्लिक किया हुआ है वहां अगर आपने लाइन इंसर्ट करनी है। अब जो सेल सेलेक्ट है उसके लेफ्ट या राइट पर अगर कोई सेल का कोई कॉलम का इजाफा करना चाहें तो वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। सेम लाइक एक्सेल, जिस तरह आप जो है एक्सेल में इंसर्ट कॉलम करते हैं या इंसर्ट रोज करते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी वो ऑप्शन सारे के सारे आपके पास मौजूद हैं। इसमें एक दो चॉइसेस आपके पास बहुत ज़बरदस्त है कि एक सेल को अगर आप स्प्लिट करना चाहें दो कॉलम में। अब ये कॉलम आपने एक सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें ए वर्ड आपको नज़र आ रहा है। इसमें मैं स्प्लिट सेल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास चॉइस आ जाएगी कि इस एक कॉलम को मज़ीद कितने कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास नंबर ऑफ कॉलम 2 आ रहा है, अगर आप इसको 3 कर दें और रोज एक ही रहने दें, ओके करने पर अब आप देखेंगे कि एक ही कॉलम जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने बने बनाए सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं, उसको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। उसके बाद लास्ट एक ऑप्शन आपके पास ऑटो फिट का है। अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और वो टेक्स्ट कुछ छोटे रूप में है, कुछ बड़े रूप में है, कुछ कम जगह पर, कुछ ज़्यादा जगह पर है और उसको आपने ऑटो फिट करना है, यानी आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो उस जो टेबल है उस पर कंटेंट बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो जाए, तो आपने ये ऑटो फिट का ऑप्शन इस्तेमाल करना है। डाटा सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑटो फिट कंटेंट जब आप करेंगे तो जितना ज़्यादा टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उस हिसाब से टेबल श्रिंक हो जाएगा, फिट हो जाएगा। अगर वो टेक्स्ट उससे बाहर है तो वो टेबल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अगर उससे छोटा टेक्स्ट है तो उस टेक्स्ट पर मुश्तमिल जो टेबल है वो उसके सारे कॉलम एग्जैक्ट फिट हो जाएंगे। इसके बाद फिक्स कॉलम विड्थ का जो है ऑप्शन है, वो सारी जो है वो जो जितनी भी विड्थ है वो आपके पास फिट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने कॉलम्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उनकी स्पेस को बढ़ा सकते हैं। सेम एक्सेल की तरह आप अपना जो टेबल है वो सिलेक्ट करते हैं और बनाते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था टेबल को इंसर्ट करने का, टेबल को बनाने का, टेबल को कन्वर्ट करने का। इसी तरीके से जो है टेबल में मौजूद जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो चेंज करने का बहुत ही आसान तरीके से सारे ऑप्शन आपके पास इसी टेबल के ऊपर मौजूद हैं। सेम लाइक एक्सेल के जिस तरीके से आप जो है वो उसमें एक्सेल में काम करते हैं, इसी तरीके से आप जो है वो अपने टेबल में यहाँ बना सकते हैं, अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं। सारे के सारे ऑप्शन इंसर्ट के, फॉर्मेटिंग के आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। सारे दोस्तों वीडियो आपने देखी, यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली मुफीद वीडियो आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।